जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हड़कंप सेना के अफसर मेस में 16 चांदी के कप चोरी और भी सामान चोरी हुआ है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बेस तैयार, फिटमेंट फैक्टर 2.10 से कम नहीं रहेगा। इस पर बड़ी अपडेट है। 18 महीने में डीए का रास्ता खुल रहा है। 43,000 करोड़ जारी किए गए हैं और राज्य सरकार को यह जारी किए गए हैं। बता दें कि ये जो खबर आई है ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। डीए बकाया राज्य कर्मियों को 31 मार्च तक मिलेगा एरियर। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। डीए बकाये को लेकर काफ़ी दिनों से खबरें चल रही थी। सरकार ने लगातार मना किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें केंद्र सरकार के भी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सीएसडी कार्ड 10 साल में रिन्यू। अब पीपीओ नंबर। हाई कोर्ट असिस्टेंट के तौर पर एक्स सर्विसमैन जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, एक बड़ी खबर आई है। सेना अफसर मेस में चांदी के 16 कप और ट्रॉफी चोरी हुई है। यह मामला डोगा रेजिमेंट का 15 डोगा रेजिमेंट के अफसर मेस में गढ़ी कैंट में यह घटना सामने आई है। देहरादून गढ़ी कैंट क्षेत्र में सुरक्षा में बड़ी एक चूक का मामला सामने आया है। कांडी गांव से सटे भारतीय सेना के 14 डोगरा रेजिमेंट के अफसर मेस में चोरी का मामला सामने आया है। सेंधमारी करके यानी कि दीवार खोल कर छेद करके दीवार में अफसर मेस की दीवार में छेद करके ये मामला सामने आया है कि चोरी हुई है, जिसमें कि 16 चांदी के कप और ट्रॉफी और भी कई चीजें चांदी की चोरी हुई है, जिसमें 16, जिससे समझ में आ रहा है कि कोई घर का भेदी ही होगा जिसने ये जानकारी दी होगी। 16 चांदी के कप रखे हैं, चांदी की कई और ट्रॉफियां भी रखी है। ये जानकारी घर का भेदी ही ने दी है। सेना इस पर जांच कर रही है और जांच इस आधार पर कर रही है कि घर का यानी कि सेना का कोई इससे जुड़ा आदमी ही होगा जिसने ये वारदात जाकर दी है, ऐसा अंजाम बताया है। सिविल से कांटेक्ट उसका हो रहा है, उसकी जांच हो रही है। 16 डोगरा रेजिमेंट का यूनिट का यह मामला सामने आया है। एक दूसरी बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का बेस तैयार हो चुका है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 1.6 फिटमेंट फैक्टर कंफर्म। इससे कम तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीए 60% पहुंच चुका है 1 जनवरी 2026 तक। उसके बाद 100% अगर मान लेते हैं तो बेसिक और डीए 60%, तो इस हिसाब से 1.6 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। सरकार इससे कई ज़्यादा भी और भी देगी, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर बनता है वो डीए बेसिक को मर्ज करने के बाद उसमें सरकार बढ़ोतरी करती है, और वो बढ़ोतरी कितनी करेगी तो ये आगे आने वाले पे कमीशन का जो गठन हुआ है वो बताएगा। लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर 1.6 से कहीं ऊपर होगा, भले ही आंकड़ों के हिसाब से 1.6 के आधार पर बेस बना है वो, लेकिन असलियत में फिटमेंट फैक्टर काफ़ी ऊपर रहेगा। पीछे दो कारण सामने आए हैं। कोरोना काल में के दौरान जो 2020-2021 के दौरान 18 महीने का जो फ्रीज किया गया था डीए, जो कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला, उसको भी अगर जोड़ दे तो ये 60% से कई ज़्यादा बैठता है। कर्मचारियों के पक्ष में जो मांग की गई है वो 2.86 की मांग रखी गई है। और बता दें ये मार्च 2026 तक कैबिनेट बैठक होने वाली है, उसमें यह फैसला किया जा रहा है कि आपका ये जो कमीशन कोई ऐलान किया जा रहा है वो कैबिनेट बैठक का भी इंतजार कर रहा है। साथ में कर्मचारियों की कई तरह से मेमोरेंडम दे रहे हैं। साथ में कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि 12 फरवरी को हड़ताल की जाएगी। जो केंद्रीय कर्मचारी जितने भी हैं वो हड़ताल करेंगे। एक दूसरी बड़ी खबर आई है। डीए और डीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार ममता बनर्जी के निर्देश दिया है कि वो 25% महंगाई भत्ता तुरंत अदा करें। शेष राज्य की पहली किस्त 31 मार्च तक अदा करें। बता दें कि जैसे कोविड-19 के टाइम पर केंद्र सरकार ने 18 महीने के लिए रोक रखा था, ऐसे में ममता बनर्जी राज्य सरकार में पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसे रोक रखा था, और वो जो रोक रखा था वो 2008 से 2019 के बीच का रोक रखा था। महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था, कर्मचारियों आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के बाद कोर्ट गए, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उससे 18 महीने का जो सरकार का बकाया है उसकी उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक खंडपीठ ने गुरुवार को ममता बनर्जी सरकार को राज्य कर्मचारी के महंगाई भत्ते का 50% तुरंत जारी करने का, शेष राज्य की पहली किस्त 31 मार्च तक जारी करने का निर्देश दिया है। आपने आदेश में न्यायमूर्ति संजय कोरल ने कहा है कि महंगाई भत्ता प्राप्त करना पश्चिम बंगाल के जो कर्मचारी है उनका कानूनी रूप से अधिकार है, लागू होने के योग्य का अधिकार है, यानी कि जो डीए है उनका अधिकार है, ना कि कोई ऐसा कंपनसेशन है जो
आप दे रहे हैं, ये पूरा उनका अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। नियमों के लिए प्रावधान को देखते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक AICPIN का जा रहा है कि जिनका पालन पश्चिम बंगाल राज्य को मौजूदा वेतन निर्धारण करने के लिए चाहिए। न्यायमूर्ति कोरल और न्यायमूर्ति प्रशांत किशोर मिश्रा की खंडपीठ ने 2008 से 2019 के लिए निर्णय के अनुसार बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया है। ये जो राशि है 43,000 करोड़ बनेगी, क्योंकि 2008 से 2019 के बीच डीए रोक के रखा था, वो डीए 25% बन रहा था। इसको रोके जाने के जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन्होंने कोर्ट में केस किया है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस था और काफ़ी लंबी 2022 से ये लड़ाई चल रही है। अब जाकर यह फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि ये जन कर्मचारी उनका अधिकार है, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। यह राज्य सरकार इसे रोक नहीं सकती है। केंद्र सरकार के मामले में भी ये बिल्कुल सेम पैटर्न बैठ रहा है। राज्य सरकार के जैसे कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, वैसे सरकार के कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे कि ज्ञापन दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और ना सरकार ये कह रही है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना सरकार ये कह रही है कब मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुल गया, क्योंकि राज्य सरकार में ऐसा मामला सामने आया है जो इसी को कोड करके अब केंद्र सरकार के कर्मचारी भी ऐसा रेड डालेंगे जब, और वो केरल हाई कोर्ट का भी ये फैसला आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कोर्ट होती नहीं है, तो इससे साफ होता है कि सीमित 6 मार्च 2026 तक अपनी सिफारिशें पूरी करने हेतु और शेष सिफारिशों की पहल किस्त 31 मार्च तक जारी करनी होगी। तो बताया है वो 31 मार्च की पहली किस्त जारी होगी। राज्य सरकार ने कर्मचारी के महंगाई संघ भत्ता के भुगतान की देरी के खिलाफ पश्चिम बंगाल प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गई है और ये 2017 में खारिज कर दिया गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल जो कोर्ट है उसमें खारिज कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट गए थे राज्य सरकार के कर्मचारी, और वहां से 1 अप्रैल 2025 बंगाल सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन को 18% निर्धारित किया गया। केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में लगभग 40% का अंतर है। बता दें अभी इस बंगाल का जो डीए चल रहा है वो लगभग 74 से 75% चल रहा है, जबकि केंद्र सरकार का जो डीए चल रहा है वो 58%, 2% और बढ़ेगा तो 60% है। इससे काफ़ी बड़ा गैप है। इससे बता दें आज ममता बनर्जी गलत साबित हुई है। सालों तक उन्होंने दावा किया है कि महंगाई भत्ता कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीए अनुदान नहीं है, ये उनका अधिकार है, कर्मचारियों का अधिकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार यही करती है कि उनका अधिकार नहीं है। डीए की मिले ना मिले वो स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार को भी यह नहीं कर सकती है कि उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो अब केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है। और केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर यह है कि यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार से चुनौती उनको मिली है और राज्य सरकार में यह फैसला सुना दिया गया है। एक और बड़ी खबर है जो CDS कार्ड है उसमें नया अपडेट आ गया है। CSD कार्ड हर साल रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ये 2 साल पहले ही हो गया था, लेकिन 10 साल की वैलिडिटी होगी। 10 साल में आपका CDS कार्ड नया बनाया पड़ेगा। और इसके लिए बता दें कि जो आपकी डेट उसमें लिखी होती है, जो नए कार्ड बन रहे हैं, और जो पहले कार्ड थे उसमें डेट नहीं लिखी होती थी, अब CSD कार्ड में डेट लिखी होगी। साथ में आपका PPO बिल लिंक होगा। अब नए आप कार्ड अप्लाई करेंगे तो PPO बिल लिंक किया जाएगा। CSD कार्ड में स्पष्ट PPO लिंक होने से फायदा ये रहेगा कि आप DLC आप भरेंगे तो आपकी DLC का PPO लिंक हो जाने से आपकी जो DLC में यह पता रहेगा कि ये अभी जीवित है और उनका जो CSD कार्ड लगातार जारी रहे हैं। वो नई अपडेट यह आई है कि SD कार्ड में PPO लिंक होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे, तो नए अप्लाई करेंगे। अगर आप CSD के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 3 महीने में बनकर आता है, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट ये फिर लगभग 10 दिन में बनकर आ जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पुराना कार्ड है उसकी वैलिडिटी जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 23 दिन बची होनी चाहिए। अगर वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कम से कम 10 दिन पहले अप्लाई करें। जब आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली हो तो आपका 10 दिन में यह कार्ड बनकर आ जाता है। ऑनलाइन में यह सुविधा हो गई है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट अब बता दें, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हाई कोर्ट की नई दिल्ली की वैकेंसी है। हाई कोर्ट दिल्ली की तरफ से
निकाली गई है। इसमें 4 से 2026 से लेकर 23/2026 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसकी जो वैकेंसी है उसके लिए बी ग्रुप की पोस्ट निकाली गई है। तो ये लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें बता दें टोटल पोस्ट जो है 152 पदों पर भर्ती निकाली गई। जूनियर जुडिशियल के तौर पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें रिजर्वेशन जो कोटा है दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से उनको दिया जाएगा। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।